भारत इस वर्ष ब्रिक्स समूह का अध्यक्षता कर रहा है। कल जो ब्रिक्स समूह के उद्योग मंत्री हैं उन सब की बैठक हुई, जिसमें प्रमुखतः निवेश कैसे बढ़े, नई टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब नई टेक्नोलॉजीज के माध्यम से कैसे नए रोजगार का सृजन करना, कैसे नए मौके और अवसर ढूंढना और कैसे इन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से देश, हमारे मित्र देशों की, ब्रिक्स के सभी देशों की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति में कैसे और उछाल आए, उसके बारे में बड़ा व्यापक चर्चा हुई। अच्छे निर्णय पे पहुंचे। आज वाणिज्य मंत्रियों की बैठक थी सभी ब्रिक्स देशों के, और उसमें किस प्रकार से हम आगे चलकर जो हमारा द्विपक्षीय व्यापार होता है, जो आयात निर्यात होता है, उसमें समन्वय लाएं, किस प्रकार से आगे चलकर हमारे एमएसएमईज को, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में फाइनेंसिंग हो, बैंक और अन्य माध्यमों से निवेश मिले, किस प्रकार से आपसी व्यापार पेपरलेस हो, उसमें सभी कुछ डिजिटल टेक्नोलॉजीज के माध्यम से ऑनलाइन करने की व्यवस्थाएं, सरल करने की व्यवस्थाएं क्या हो सकती हैं, और विशेष जो आगे आने वाला युग है उसमें सेवा का क्षेत्र बहुत प्रमुख स्थान रखने वाला है। जैसे उदाहरण करिए, ये टूरिज्म में ले लीजिए, पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी। अब कितनी भी दुनिया में प्रगति हो जाए, अलग अलग प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग और दुनिया भर की चीज़ें आ जाए, वो सेवा क्षेत्र को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म तो व्यक्ति आधारित ही रहेगा, इसमें नौकरियों का सृजन बढ़ेगा। जैसे जैसे दुनिया में और ज़्यादा समृद्धि आएगी तो टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा तो भारत जैसे देशों को तो बड़ा लाभ होगा। अब जितने मंत्री आए थे वो ताज के हॉस्पिटैलिटी से, हमारे भारत की जो प्रमुख कंपनी है ताज ग्रुप, जो रामबाग पैलेस और सवाई महल संभालती है और चलाती है, इसकी हॉस्पिटैलिटी से गदगद हो गए। और कुछ देशों ने तो कहा भी कि हमारे देश में भी आप आके होटल लगाइए। भारत के युवा युवतियों की जो ताकत है, जो हमारी संवेदनशीलता है लोगों के साथ व्यवहार में, जिस प्रकार से हम एक एक्सपीरियंस देते हैं, एक ऐसा अनुभव देते हैं हमारे अतिथियों को, अपने आप में वो अद्भुत है। और वास्तव में सभी ने महसूस किया, जो भारत की भावना है अतिथि देव भाव की, वो महसूस करके गए हैं सब मंत्री। और ये मैसेज पूरी दुनिया में जाता है जब लोग जाते हैं, बात करते हैं भारत के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि छोटे बड़े बहुत सारे फायदे इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के होते हैं। भारत ब्रिक्स करेंसी के पक्ष में नहीं है। हम समर्थन नहीं देते कि ऐसी कोई ब्रिक्स करेंसी जैसी नई योजना लाई जाए। भारत का उसके ऊपर विरोध है। डिजिटल कॉमर्स को लेकर, डिजिटल कॉमर्स को तो हम सपोर्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सामान ई कॉमर्स के माध्यम से जाए, इसका हमारी सरकार का भी समर्थन है। हमने अभी अभी एफडीआई के कानूनों में भी कुछ बदलाव किया है, जिससे बड़े पैमाने पे डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से, ई कॉमर्स के माध्यम से हमारे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, कई सारी रोज़मर्रा की चीज़ें जो साधारणतः ई कॉमर्स के माध्यम से लोग लेते हैं, खाने पीने का सामान, जिससे हमारे किसानों को, हमारे मछुआरों को लाभ होगा। हमारे आज हम नेशनल हैंडलूम डे मना रहे हैं, खादी और कॉटेज इंडस्ट्री को लाभ होगा, वस्त्र क्षेत्र को लाभ होगा, चर्मकारों को लाभ होगा। तो इस प्रकार से जो ई कॉमर्स की ताकत होती है, वो छोटे वस्तु और बड़ी मार्केट
उसको भारत भी लाभ ले सके, उसके लिए भारत तत्पर है। कई देशों ने इसके माध्यम से लाखों करोड़ रुपए का व्यापार किया है। अब भारत भी उस श्रेणी में हमारे छोटे और सूक्ष्म उद्योग और व्यापारियों को नए अवसर मिले, उसके लिए प्रयत्नशील है। धन्यवाद। सरकार परिसीमन बिल लेकर के आ रही है और कांग्रेस से भी समर्थन मांगा गया है। भारत सरकार हर एक विषय पे चर्चा और बातचीत के माध्यम से सभी को साथ लेके चलना चाहती है। मेरे मित्र और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू इस सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं, वही इसके बारे में आपको खुलासा कर पाएंगे।